मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। डीजीपी स्वैन ने किया पत्रकारों को संबोधित, कहा जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा वह गुप्त घोषणा में कमियों को भरने के लिए हर संभव करेंगे प्रयास। जम्मू विश्वविद्यालय के बाहर आज एनएसयूआई ने भाजपा के वरिष्ठ नेता अनंत कुमार हेगड़े द्वारा की गई बयानबाजी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। युवा कांग्रेस बारामूला द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा दी गई 5 गारंटियों के बारे में जानकारी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख आर स्वैन ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण और कुशल तरीके से कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। पत्रकारों से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि हम जम्मू में शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव सुनिश्चित करेंगे। और वहीं इस बीच ड्रग्स और आतंकवाद के बारे में एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं का व्यापार और आतंकवाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस व्यापार के पीछे अल बदल, जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन हैं, जिन पर नकेल कसने की आवश्यकता है। बहुत बड़ी चैलेंज के तौर पे उभर रहा है और ये भी इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले कई सारे अफसरों को भी हमारे मतलब सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के बीच में भी कईयों को इस चीज के बारे में शक था कि क्या नारकोटिक्स और टेररिज्म आपस में जुड़े हुए हैं। अब हमें कोई डाउट नहीं है। इन्वेस्टिगेशन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये साबित कर चुका है। कोर्ट में अभी चार्जशीट फाइल हो चुके हैं जिसमें ये बिल्कुल क्लियर उभर के आया है कि नारकोटिक्स और टेररिज्म दोनों जुड़े हुए हैं, 2 तरीके से जुड़े हुए हैं। जो पार बैठ के जो तंजीमें हैं उन्होंने, हम जब यहां से इन्वेस्टिगेट करते हैं हम पाते हैं कि जो वहां से कंसाइनमेंट से भेजी जाती है वो लोग कौन हैं, तो हमारा इन्वेस्टिगेशन जाके पहुंचता है कि एलईटी, खासकर एलईटी और अलबदर और भी इवन हिजबुल मुजाहिदीन, जैश का, ये सब लोगों का, ये जो वहां के जो हैंडलर्स हैं, जो टेरर कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो लोग सप्लायर भी हैं। वो चेन बने वहां से शुरुआत होती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आता है। आने के टाइम में इसकी कीमत जो है घुसते वक्त किलो के हिसाब से 12-15 लाख रुपया होता है, पर जैसे जैसे अंदर घुसता जाता है और दिल्ली की तक पहुंचता है तो ये कीमत 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। फिर वो बढ़ता है। आजकल यहाँ पे भी बटने लगा है। पैसा फिर लोगों की जेबों से लिया जाता है, खून पसीने की कमाई को लिया जाता है, फिर वो आधा वापस जाता है, कुछ यहाँ खर्च हो जाता है। वरिष्ठ सीपीआईएम नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज कहा कि वह गुप्त घोषणा के भीतर शून्य को भरने की कोशिश करेंगे। तारिगामी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वह सहयोगियों के बीच की दूरी को पाटकर पीएचडी अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वे लोगों के कल्याण के लिए पीएचडी को जीवित रखने का प्रयास करेंगे। आवाम की बात, उसका भी डिसीजन आप नहीं लेंगे, वो मेरा भी अधिकार है। क्या है आवाम का हक? मैं गुजारिश करना चाहता हूं मेरे भाई, जहां तक आपने पीएचडी का कहा, आप एक ही सवाल पूछते हैं वेदर इट इज ओवर और नॉट। मैं अगर स्पोक्स पर्सन हूं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चेयरमैन है, महबूबा मुफ्ती डिप्टी है, ये सही है यार। और अगर आज तक कोई मीटिंग हुई वो विद द कंसेंट ऑफ बोथ ऑफ देम, अगर मैंने चिट्ठी निकाली होगी तो उनके बगैर नहीं, स्टेटमेंट निकाला उनके साथ मशवरे पर। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये इमरजेंस ऑफ पीएचडी वाज आउट ऑफ सीरियस क्राइसिस दैट कंटिन्यूज, दैट क्राइसिस कंटिन्यू। और इस किस्म के प्लेटफॉर्मों की जरूरत है, ये मैंने फिर रिट्रेट किया। आई विल ट्राई एज अ कंसर्न सिटीजन, एज अ पार्ट ऑफ पीएचडी, कि वो प्लेटफॉर्म जिंदा रहे। जम्मू विश्वविद्यालय के बाहर आज एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के निर्देशानुसार भाजपा के वरिष्ठ नेता
अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अजय लखोत्रा ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता अनंत कुमार हेगड़े द्वारा संविधान में संशोधन पर की गई बयानबाजी के हम खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा बाबा साहेब के लिखे गए संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वह कड़ी आलोचना करते हैं। लखोत्रा जम्मू कश्मीर NSUI का प्रदेश अध्यक्ष हूं। जैसा कि आपको पता है कि कल एक बहुत ही शर्मनाक बयान जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनंत कुमार हेगड़े जी की तरफ से आया है। उन्होंने कहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी को 2/3 सीट जिताइए, 400 सीटें जितवाइए और हम लोग भारत का संविधान जो है वो बदल देंगे, क्योंकि ये कांग्रेस की मानसिकता दर्शाता है। मैं कहना चाहूंगा कि उस संविधान असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनके जो नारे लगाते हैं वो भी उसके मेंबर थे। आप क्या कहना चाहते हैं कि वो कांग्रेस की विचारधारा पे काम करते थे? मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये छेड़छाड़ करते हैं भारतीय संविधान को, ये बर्दाश्त नहीं करना चाहते, ये अपना जो एजेंडा जो है देश के खिलाफ वो है वो चलाना चाहते हैं। हम इसकी कड़ी मुखालफत करते हैं। आज युवा कांग्रेस बारामूला द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें युवा अध्यक्ष एडवोकेट जुबेर शाह और उपाध्यक्ष साहिल मखनू ने राहुल गांधी द्वारा दी गई 5 गारंटियों के बारे में जानकारी दी, जिसने कांग्रेस पार्टी को सशक्त बनाया, जो पार्टी को सशक्त बनाने और समृद्ध सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के समर्पण का उदाहरण है। जिसमें 30 लाख सरकारी पदों पर तत्काल स्थायी नियुक्ति की गारंटी, प्रत्येक स्नातक और डिप्लोमा धारक के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के वजीफे के साथ प्रशिक्षितता की गारंटी, पेपर लीक को रोकने के लिए एक नया कानून बनाकर परीक्षाओं को विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करने की गारंटी, अर्थव्यवस्था के कार्यबल के लिए बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की गारंटी, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी और 5000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय कोष से जिला स्तर पर स्टार्टअप फंड प्रदान करके युवाओं को उद्यमी बनाने की गारंटी दी गई। एक्चुअली हम आज यहाँ पे राहुल गांधी जी की एक मैसेज लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और राहुल गांधी जी ने नौजवानों के लिए एक सौगात भेजी है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को, नौजवानों को हम गारंटीज़ देते हैं और वो 5 गारंटीज़ है। उन गारंटीज़ का नाम रखा गया है युवा न्याय गारंटी। और ये जो युवा न्याय गारंटी है ये नौजवानों पर फोकस करके कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने हम नौजवानों को दी है। ये 5 गारंटियाँ इस तरह से है कि पहले, जैसे कि हमारे पूरे मुल्क में बड़ी बेरोज़गारी है, हमारे मुल्क में इस वक्त भी पोटेंशियल है, 30 लाख नौकरियां इस वक्त खाली है जो बीजेपी गवर्नमेंट पूर्ण नहीं कर रही है। राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने ये भरोसा दिया है नौजवानों को कि हम पावर में आते ही, जो ही हमारी हुकूमत बनती है, तो हम पहले ये 30 लाख नौकरियां पूर्ण करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे? हम इंश्योर करते हैं कि हम ये पूर्ण करेंगे और ये 30 लाख नौकरियां हम मुकर्ररा वक्तों में और साफ और शफाफ तरीके से पूर्ण करेंगे। दूसरा, हम आजकल जो देखते आ रहे हैं, 10 सालों से ऑलमोस्ट देखते आ रहे हैं कि हर एक भर्ती में घोटाला हो रहा है, पेपर लीक्स हो रहे हैं और हुकूमत इस पे कुछ भी नहीं कर रही है। और जो नौजवान मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन वो इस घोटाले की वजह से, पेपर लीक की वजह से कहीं पे है ही नहीं, किसी लिस्ट में आते ही नहीं और वो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी ने हमारे बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मेरे दोस्त जुबैर साहब ने बताया कि राहुल गांधी जी ने नई स्कीम्स लाई है और वो ये बोल रहे हैं कि ये स्कीम्स हम नौजवानों के लिए होंगी। आप सब लोगों को भी ये पता होगा कि राहुल गांधी जी बहुत समय से पूरे देश में दौरे कर रहे हैं, समाज के हर तबके के लोगों से मिल रहे हैं, उनकी परेशानियां देख रहे हैं, चाहे वो कुली हो, ड्राइवर हो, किसान हो और चाहे वो स्टूडेंट्स की क्यों ना हो। वो तो हर तबके के लोगों से मुलाकात की उन्होंने, उनका दुख दर्द देखा, समझा और उसी हिसाब से अब वो उस पर काम करना चाहते हैं जब वो सरकार में आएंगे। तो कुछ स्कीम्स उन्होंने लाई है, 2 तो मेरे दोस्त, काबिल दोस्त ने बताई, अब 3 और है जिनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक स्कीम है युवा रोशनी स्कीम। इस स्कीम के तहत राहुल गांधी जी ने ये आश्वासन दिया है कि जो युवा नौजवान बेरोजगार है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो या डिप्लोमा होल्डर्स ही क्यों ना हो, उनको हमारी सरकार की तरफ से एक स्टार्टअप पैकेज मिलेगा
जिसमें 1 लाख रुपए उनको प्रति साल मिलेगा, जिससे पूरी कोशिश ये होगी कि उनकी बेरोजगारी दूर हो और हमारा हर एक युवा, हमारा हर एक नौजवान रोजगार उसको मिल पाए। जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक बख्शी ने गुप कर घोषणा पत्र पीएचडी में बढ़ती दरार का मजाक उड़ाते हुए कहा कि इस गठबंधन का पहले दिन से ही कोई स्पष्ट रुख नहीं था। उन्होंने कहा है कि इस गठबंधन ने पहले दिन से ही आम कश्मीरियों को धोखा दिया है और आम लोग हमेशा इनके जाल में फंसते रहे हैं। अब लोग इन्हें पहचान चुके हैं और आने वाले चुनाव में उन्हें इसका जवाब मिलेगा। जहाँ तक पीएचडी की बात है तो ये पहले से ही इनका कोई मौक़िफ़ नहीं था। ये तो टेम्पोररी बेस पर एक वो गठन हुआ था। तो अल्ताफ़ बुखारी साहब ने, अपनी पार्टी ने पहले दिन से ही इसके रिलेटेड पहले से ही क्लियर स्टैंड दिया था कि ये ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। जो आप रिसेंटली अभी देख रहे हो, ये उमर साहब एक बयान दे रहे हैं, महबूबा जी अलग एक बयान दे रही है, तो ये तो ऑब्वियस था कि ये ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारे पावर हंग्री पीपल है। तो ये ज़्यादा देर तक, आप मानिए कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये 2 जमातें या 3 जमातें, 5 जमातें, 4 जमातें जो है ये आपस में कोई, क्योंकि इनका वो मफाद ही नहीं है कि लोगों के लिए ये कुछ कर सके। ये तो खाली अपनी कुर्सी के लिए बैठे हैं, ये तो अपने मफाद के लिए बैठे हैं। बाकी हमारा पहले दिन से ही ये क्लियर स्टैंड था कि ये ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। भद्रवाह पुलिस ने गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज में न्यू लॉज नामक एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व एसडीपीओ भद्रवाह वसीम हमदानी ने किया। एएसएसपी भद्रवाह विनोद शर्मा मुख्य अतिथि रहे और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर कई संसाधन व्यक्तियों ने बात की और छात्रों को नए कानून के बारे में जानकारी दी। हमारा जुडिशरी में जाके या कोर्टों में जाके उसका टाइम वेस्ट हो, उसका पैसा बर्बाद हो, और पेटी ऑफेंसेस के लिए जिसको सुधरने का मौका दिया जाएगा। इसी तरह से हमें वुमेन सेंट्रिक जैसे लॉज है, जैसे पहले लड़कियों के साथ कोई गलत करता था या लड़कियों को जैसे किसी चीज का झांसा देके जॉब का, शादी का या और किसी किस्म का उनको ल्यूर करके उनके साथ जो ज्यादती करते थे या गलत करते थे, उसका कोई प्रोविजन इस तरीके का था नहीं। हर चीज जो है ट्रांजिशन फेज से गुजरती है और उसमें टाइमली वक्त के आने के साथ साथ कुछ चेंजेस आती हैं। तो हम ये कैसे मान के चलें कि 1861 और 1872 का एविडेंस एक्ट जो है हमें 2024 में भी हमारी जरूरतों को अप्रोप्रिएटली जो है हमें वो लागू हो पाएगा। इसलिए इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने ये रिक्वायरमेंट समझी कि इन कवानीन को, जिनका लोगों के साथ आए दिन डेली बेसिस पे आमना सामना होता रहता है, वक्त की नजाकत को समझते हुए ये बेसिकली एक अवेयरनेस और ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, जिसमें हम यहाँ चाहते हैं कि बच्चे हमारे जो हैं, खासतौर से जो हमारी यूथ है, वो इस नए लॉ से अवेयर हो कि क्या मकसद है इन नए लॉज को बनाने का। जो हमारे भारतीय न्याय संहिता, हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो 3 लॉज हमारे 2023 के इम्प्लीमेंट होने वाले हैं 1 जुलाई से, उनके बारे में अवेयर हो, उसमें क्या उनका मकसद है और क्या जो विक्टिम्स हैं और जो हमारे इसमें जो सफर करते हैं वो दोबारा सफर ना करें, ज्यादा सफर ना करें। हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो हमारा डिलीवरेंस ऑफ जस्टिस है, वो बिल्कुल फास्ट ट्रैक हो जाए और उनको जल्द से जल्द जो है न्याय मिल सके। एसडीपीओ भद्रवाह से कंडक्ट करवाया गया था, जो जेके पुलिस के द्वारा काफी मास लेवल पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया जा रहा था, जिसमें जितने भी लॉज हमारे अमेंड हुए हैं उनको उनके बारे में जानकारी दी गई, जो 1 जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। तो हमारे एएसपी साहब भद्रवाह, एसडीपीओ भद्रवाह, एसएचओ भद्रवाह और सोर्स पर्सन डोडा से आए हुए थे और सारे स्टूडेंट्स जो थे उनको अवेयरनेस दी गई कि हमारे जो 511 लॉज थे पहले, वो काम करके अब 350 समथिंग कर दिए गए हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या नहीं है, उन सब के बारे में बच्चों को अवेयर कराया गया। भारतीय सेना की राणा बटालियन द्वारा बादीपुरा बागतौर में स्कूली बच्चों के लिए पिकनिक का आयोजन किया गया। भारतीय सेना के किए गए इन प्रयासों ने छात्रों के चेहरों पर मुस्कान और खुशी को अनुभव करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। इस दौरान छात्रों ने प्राकृतिक दृश्य, खेलों का आनंद लिया और पिकनिक के आयोजन के लिए भारतीय सेना के प्रति आभार प्रकट किया।
गेम के लिए तो आए कर इंडियन आर्मी ने हमें विंटर पिकनिक करवाई। हमने पिकनिक तो की है मतलब समर्स में अच्छे से, बट आज जो हमने हाई ग्राउंड बख्तौर में इंडियन आर्मी ने हमें मतलब गेम्स दी, आप कैसे गेम्स खेलते हो, आप स्केटिंग कैसे कर सकते हो, और मतलब हमने मौज मस्ती भी की। हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। हाई ग्राउंड बख्तौर में आज इंडियन आर्मी की तरफ से एक अच्छा पिकनिक देखने को मिला। इसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। बच्चों का यही कहना है कि जब बच्चों ने मौज मस्ती की, बच्चों से हमने बात की तो बच्चों ने यही कहा कि हम बहुत खुश हैं यहाँ विंटर्स में जो आज पिकनिक हुआ है उसके लिए बच्चे काफ़ी खुश है। बच्चों ने काफ़ी मस्ती की, बच्चों ने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की। बच्चों का यही कहना है कि आने वाले वक्त में भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहे ताकि हमारे एजुकेशन में भी कोई दिक्कत का सामना आना पड़े। मौलाना जावेद अहमद सकाफी पर्यवेक्षक सूत अल अवलिया सोपोर ने आज पत्रकार से बात करते हुए रमजान के आगमन पर मुस्लिम उम्मा को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी को प्यार से रहकर इबादत करनी चाहिए और एकजुट होकर रहना चाहिए। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से इन पवित्र दिनों में बिजली, पानी और अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी अपील की। साहब, रमजान के मुतालिक आपका क्या पैगाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का बड़ा करम और फजल हुआ कि हमारी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर माह मुबारक आने वाला है, जिसके मुतालिक अल्लाह ताला फरमाता है कि ईमान वालों पर माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि साबिका कौमों पर फ़र्ज़ की गई थी। और इसका मकसद व मुद्दा अल्लाह ताला ने बयान किया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। माह रमज़ान की आमद है और ऐसा महीना आने वाला है मुसलमानों के लिए जिसे हम कहेंगे कि ये इबादत के सीज़न का महीना है, जिसमें अल्लाह ताला एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों तक बढ़ाता है और एक नफल का सवाब अल्लाह ताला फ़र्ज़ के बराबर कर देता है, और जिसमें अल्लाह ताला मोमिनीन के रिज़्क़ में यानी उसमें वुसअत फरमाता है। लिहाजा मेरी गुजारिश रहेगी पूरे उम्मत मुस्लिमा से कि माह रमज़ान के इस बाबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रियाज़त व इबादत में मशगूल रहे, तिलावत कलामुल्लाह का एहतिमाम करे और पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआओं का एहतिमाम करे। जिला विकास परिषद के सदस्य खोयरीपोरा मिश्रा ने आज सलिया के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस मौके पर JEPDD अरुण भी उपस्थित रहे। दौरे के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की शिकायतों को भी सुना और उसके उपरांत उन्होंने हटनार, सुमहाल और चंडीगाम में 20 लाख की लागत से 3 ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया, जहां सभी लोगों ने उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए धन्यवाद किया। आज मैं खोरीपोरा के कई इलाकों में गई जहां पर लोगों की मसले सुनी, खासकर सैलिया मीरपोरा में आवाम की शिकायतें सुनी। उसके बाद मैं हापतनाड़, शुमहाल और चंद्रीगाम ट्रांसफार्मर को इनाग्रेशन किया। जम्मू कश्मीर वॉलीबॉल एसोसिएशन द्वारा रियासी के स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर ADC कुलभूषण खजूरिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे तथा वॉलीबॉल एसोसिएशन के CEO कुलदीप मगोत्रा, जनरल सेक्रेटरी VK मगोत्रा, ऑफिस सेक्रेटरी अकबर अली सहित अन्य भी मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में जिला के 12 वॉलीबॉल क्लब ने हिस्सा लिया और फाइनल मैच जीतने वाली टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वहीं विजेता टीम को भी पुरस्कृत किया गया। ये वॉलीबॉल एसोसिएशन JNK हर साल हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप कराती है
ताकि जो डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट क्लब्स है, स्कूल है, कॉलेजेस है और प्लस प्राइवेट जो क्लब्स है उनका कंपटीशन कराया जाए और जहां से एक टैलेंट सर्च किया जाए कि जो अच्छे बच्चे हैं वो पीछे नहीं थे। तो दूसरी बात है, एक तो मैं बताना चाहता हूं कि आजकल ड्रग्स का बहुत चल रहा है, उसको दूर करने के लिए हम बच्चों को इंटरेस्ट डालते हैं गेम में, किसी भी गेम में। ये तो वॉलीबॉल के हम इधर करा रहे हैं, किसी भी गेम में वो बच्चे आए, जो बच्चा गेम खेलेगा वो ड्रग्स की तरफ नहीं जाएगा और वो फिजिकली भी अच्छा होगा। जब बच्चा प्लेयर कोई फिजिकली अच्छा होगा तो वो पढ़ने में भी अच्छा होगा, किसी कंपटीशन में भी अच्छा होगा, क्योंकि वो फ्रेश होगा, जानी मानी उसकी जो तंदुरुस्ती सेहत होगी वो अच्छी होगी। तो इस टाइप की ये जो हम हर साल डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप कराते हैं, जहाँ से बच्चे सिलेक्ट होके ये जाएंगे स्टेट चैंपियनशिप पर। जिंदगी की लाइफ बड़ी बिजी है, बड़ी तीव्र गति से इंसान आजकल जी रहा है। मैं चाहता हूँ खेलों का महत्व जो है बहुत 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 बड़ा है। इंसान की लाइफ में खेलना बहुत जरूरी है। खेल रहेगा, आदमी स्वस्थ रहेगा, शरीर ठीक रहेगा, वो अच्छी पढ़ाई भी कर पाएगा। जब तक आदमी का अपना शरीर जो है ठीक नहीं होगा, बॉडी ठीक नहीं होगी, फिट और फाइन नहीं होगी, तब तक वो पढ़ भी नहीं पाएगा। हर काम अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। सेहत का ठीक होना बहुत जरूरी है। तो मैं कहता हूँ इस एक जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ये एक असेट्स है हमारे देश के लिए और फ्यूचर हमारा जो है इन लोगों के हाथ में, जो अच्छा नाम कमा सकते हैं। ये दोनों टीमें जो है वॉलीबॉल एसोसिएशन की बड़ा पैशन है बच्चों के अंदर खेलने का। मुझे यकीन है कि जरूर अपनी मेहनत जो है इनकी एक ना एक रंग लगाएगी, जो नेशनल लेवल पे और कहीं इससे ज्यादा अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। रियासी की टीमें रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छा नाम कमाएंगे। श्रीनगर के इकबाल कॉलोनी में जल निकासी और मैग्नेमाइजेशन की मांग को लेकर स्थानीय लोग द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता फहीम रेशी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा रहे और उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 35 वर्षों से यहाँ की स्थिति ऐसी ही है। यहाँ पर कोई भी अधिकारी यहाँ की सुध नहीं ले रहा है, जबकि इस संबंध में कई बार विभाग को सूचित भी किया गया। इस मौके पर उन्होंने एलजी प्रशासन से अपील करते हुए इस पर जल्द से जल्द गौर करने और यहाँ की स्थिति का पूर्ण से जायजा लेने की और इसके सुधार हेतु जल्द से जल्द प्रयास करने की गुहार लगाई। ग्रीवेंस की यहाँ पे मोहल्ले वाले बोल रहे हैं 35 साल से हमारा ये पेंडिंग इशू है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, परसों प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ मीटर्स यहाँ से दूर की मेगा रैली से खिताब किया। हम गवर्नर साहब को ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस पे आप खुद इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि यहाँ की डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं। कमिश्नर साहब को मैं कहता हूँ एक दौरा आप यहाँ पे रखिए, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे जो कॉर्पोरेटर साहिबान थे वो क्या काम कर रहे थे, हमें भी आखिर बोले ना। ये 35 साल कोई मैं 38 ईयर्स का हूँ, बट 35 साल एक MLA भी यहाँ के रह चुके हैं। तब यह कॉन्स्टिट्यूंसी बटमाल होती है, आज ये कॉन्स्टिट्यूंसी लाल चौक है। बट हम यहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, कोई नहीं, हम आपका काम करेंगे, हमें कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है यहाँ से। जहाँ पे भी लोगों की जो भी ग्रीवेंस होगी हम इनके साथ साथ चलेंगे। अभी मैंने एक डिपार्टमेंट से बात की, उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। मैं LG साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आखिर डिपार्टमेंट वाले हमें क्यों बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। बहुत सारे काम स्ट्रीट ड्रेनेज के श्रीनगर सिटी में रुके हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं। इस पर आप जायजा लीजिए, फंड्स क्यों नहीं है। और यहाँ पे जो भी ये काम है, यहाँ पे हफ्चनार के लोगों का, जो इकबाल पार्क के सामने ये रोड है, यहाँ पे ये मेन सिटी है, इनका अजाला कीजिए जल्द से जल्द। हमारी यही रिक्वेस्ट LG साहब से रहेगी और हम किसी से नहीं कह सकते, हमें सिर्फ LG साहब से रिक्वेस्ट कर सकते, इस पे जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट होना चाहिए। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुर्जर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि